Good morning, everyone. In previous class of Python के इनसाइड आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स को देखा और मैंने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। आज के क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन में फाइल हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फाइल हैंडलिंग होता है, क्या कैसे फाइल को हम लोग हैंडल करेंगे, इस सारे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। सबसे फर्स्ट जो चीज होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइल हैंडलिंग है क्या। बहुत बच्चे का कंसर्न था कि सर फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग का मतलब ही होता है आपको जो भी फाइल मिला है आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। आपको फाइल ओपन करने आना चाहिए, आपको फाइल क्लोज करने आना चाहिए, आपको फाइल अप टू डेट करने आना चाहिए, आप अपने फाइल से कुछ कंटेंट को डिलीट करने आना चाहिए। ये सारा जितना भी तुम करते हो ये सब क्या है, फाइल हैंडलिंग ही है। और जब हम उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं तो प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको हैंडल करते हैं, और उसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू जब हैंडल करेंगे तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, और मैंने लिखा है फाइल हैंडलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। जब आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो वहां पे आपको फाइल हैंडलिंग की ही नीड होगी। आप एक फाइल को कैसे मैनेज करोगे बताओगे ना। और मैंने उसके सेकेंड वाले पैराग्राफ में लिखा है पाइथन हैज सेवरल फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले फाइल को ओपन करना सीखते हैं कि सर मेरे पास जो फाइल आया है उसको पहले ओपन कैसे करेंगे। तो देखो पाइथन में एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है ओपन फंक्शन। देखो मैंने लिखा भी है द की फंक्शन फॉर वर्किंग विथ फाइल्स इन पाइथन is the open function. The open function takes two parameters, file name and mode. Mode का मतलब मेथड। अब ये फाइल नाम के साथ कौन कौन सा मेथड हमको यूज करना है जिसके थ्रू हम लोग फाइल ओपन करें, वो मेथड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देखो यहाँ से फर्स्ट जो मेथड है रीड। फर्स्ट मेथड क्या है, रीड है। ये आपका रीड मेथड है। अब रीड मेथड का क्या क्या यूज है, डिफॉल्ट वैल्यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग। अब फाइल को अगर रीड करना है तो आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे, आर मेथड यूज करोगे। अगर फाइल में कुछ क्रिएट करना है, कुछ ऐड करना है, तो आप अपेंड मेथड का यूज करो। उसमें कुछ टाइप करना, अपेंड का मतलब होता है लास्ट से कुछ ऐड कर दो। जैसे आपको मैंने बताया होगा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब बताया होगा से उसमें अपेंड फंक्शन का यूज आपने किया होगा। यहाँ भी सेम यूज है।
उसके बाद राइट है, उसके बाद क्रिएट। आप राइट करोगे तो उसमें कुछ लिखोगे, ऐड करोगे। क्रिएट करना है तो क्रिएट करोगे। ठीक है। तो ये जो आप ओपन फंक्शंस के साथ जो भी मेथड यूज करोगे, इस सारे मेथड्स की हेल्प से आप एक फाइल में ही चेंजेस करोगे। इसी को तो मैं हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। अब आज हम ओपन करना सिखाएंगे, उसके बाद उसको क्लोज करना सिखाएंगे, उसके बाद डिलीट करना सिखाएंगे, उसको अप टू डेट करना सिखाएंगे। ये सारा जितना भी है, ये सब चीज हम वन बाय वन आपको बताएंगे। आज के क्लास में हम लोग एक फाइल को ओपन करके हम तुमको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि कैसे हम लोग सर पाइथन में फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम लोग एक फाइल को ओपन करेंगे, वो प्रोसेस को जानेंगे। तो मैंने फर्स्ट बताया आपको कि जब भी कोई फाइल को ओपन करना हो तो आप ओपन फंक्शन का यूज कीजिए। और इसमें दो पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। एक तो आपको फाइल नेम बताना पड़ेगा और एक उसका मोड बताना पड़ेगा, यानी मेथड। तभी वो तुमको सर्च करके निकाल कर देगा फाइल को कि कहाँ पे तुम्हारा फाइल सेव है। ओके, चलो हम इसको देखते हैं। देखो, आप क्या करोगे, ओपन फंक्शन का यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ सिंटेक्स लिखा है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे ओपन करने का कुछ प्रोसेस है। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उस वेरिएबल में ओपन फंक्शन को असाइन कर लोगे। और जब वो फंक्शन आप बनाओगे तो उस फंक्शन में उस फाइल को पास करोगे, जो फाइल को तुमको ओपन करना है। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको रीड करोगे। देखो यहाँ पे मैं ओपन अ फाइल का एक सिंटेक्स लिखा हूं, उसका एग्जांपल्स दिया हूं, ध्यान देना। The open function return a file object which has a read method for reading the content of the file. Open a file on different location. आपको लोकेशन बताना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने ओपन फंक्शन को कॉल किया, उसमें उस फाइल का नाम बताया और आर लिखा, मतलब वो रीड करो कहाँ पे वो फाइल है। और देखो एफ डॉट रीड मैंने लिखा है। रीड में ये जो रीड एफ, ये जो देख रहे हो मेथड, ये क्या करेगा, उस फाइल को रीड करके यानी ओपन पढ़ के आपको ओपन करके दिखाएगा वो। चलो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम काम करेंगे। आप इसको मिनिमाइज कर दो, यहां से आप मिनिमाइज कर दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेस्कटॉप को शेयर करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आ, अब आप क्या करोगे, पाइथन ओपन कर लोगे। देखो मैं यहां से ओपन कर देता हूँ पाइथन। देखो ये पाइथन का विंडो मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे, एक न्यू फाइल हम लेंगे।
एक न्यू फाइल ले लिया, यहां से मैंने न्यू फाइल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने अभी बताया है आपको कि देखो, एक फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और ओपन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो आप इसको टाइप कर दो यहां से। आप यहाँ पे कंट्रोल की, अब जिस फाइल को तुमको ओपन करना है उस फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे तुम्हारे पास कोई नोटपैड का फाइल है तो आप उसका नाम लिख दो। आप एक फोल्डर में, दोनों को एक फोल्डर में रखोगे, दोनों फाइल को। जैसे देखो मैंने क्या किया कि मैंने, मेरा जो एक टेक्स्ट फाइल है, राम, RAM राम .txt, ए नोटपैड का फाइल मेरे पास। अब हम इसको ओपन करके देखना है कि इसमें कौन सा कंटेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको सेव कर दो। चलो मैं इसको सेव कर देता हूं, सेव। और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं, डेस्कटॉप पे गया और इसको हमने सेव कर दिया B1 के इनसाइड। यहाँ पे नाम दे दिया राम 10.py। अब इसको मैंने सेव कर दिया। इसका एक्सटेंशन .py होता है, इसको मैंने सेव कर दिया। मेरा नोटपैड का कौन सा फाइल है, वो ram.txt जो है उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में मैंने इस फाइल को सेव किया। बट वो नोटपैड का फाइल था और ये तुम्हारा प्रोग्रामिंग का फाइल है। दोनों फाइल को मैंने एक फोल्डर में सेव कर दिया। अब हम जब इस फाइल को रन करेंगे तो देखोगे क्या, देखो यहाँ पे उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, हेलो सर वेलकम टू सी बीच। तो डियर, जब भी हमको कोई फाइल को ओपन करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक फोल्डर बनाओगे और उस फोल्डर में दोनों फाइल को एक साथ रखोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप उसका लोकेशन बता दो। किसी भी फाइल के प्रॉपर्टीज में जाओ, उसके लोकेशन को कॉपी करो, उसका नाम कॉपी करो, उसका एक्सटेंशन बताओ, ऑटोमेटिक वो ओपन कर। देखो अभी वो दिख रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल के इंफॉर्मेशन को अगर ओपन करके देखना होता है तो हम लोग ओपन फंक्शन का यूज करेंगे और उसके साथ हम लोग रीड मेथड भी यूज करेंगे, तब जाकर वो तुमको आउटपुट देगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फाइल क्लोज करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम क्रिएट करना सिखाएंगे, उसके बाद उसमें अप टू डेट करना सिखाएंगे, डिलीट करना सिखाएंगे। अगर हमको पैराग्राफ लाइन बाय लाइन ओपन करना है तो वो भी होता है, वो सारा प्रोसेस को मैं बताऊंगा स्क्रीन से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपको शेयर कर देंगे और वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करो, देखो, समझो। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।